बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज इमरान खान की एक बड़ी अहम वीडियो आ सकती है, ऑडियो आ सकती है, जो AI से भी बन सकती है। उसमें हक़ाइक़ होंगे, पैगाम होंगे, मायूसी से निकालने का एक सिलसिला इंशाअल्लाह होगा, उम्मीद है। काजी के फैसले को जूते की नोक पर रखते हुए तहरीक इंसाफ की मुल्क घीर जो कैंपेन शुरू हुई, जलसे जुलूस शुरू हुए और मिठाई महंगी पड़ेगी मास्टर प्लान नवाज शरीफ आउट होने जा रहा है। इलेक्शन के तमाम लवाजमात पूरे होने के बावजूद इलेक्शन मुलतवी करारदादें क्यों आ रही हैं? एक नया कानूनी नुकता भी आ गया। तहरीक इंसाफ पार्टी अब तक बरकरार है। तहरीक इंसाफ अपील पर जाने का फैसला भी कर रही है। कल लेवल प्लेइंग फील्ड का केस भी शुरू हो रहा है और अनवारुल हक काकर स्विट्जरलैंड जा रहा है। वहां पे बहुत बड़ा मामला है। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के हवाले से 113 अखबारात और TV चैनल्स ने इमरान खान की जो बात की, अब ये संभालेंगे कैसे? पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें तहरीक इंसाफ की हमायत में इस वक्त सिर्फ जमात इस्लामी सामने आई। नून लीग के अपने साफ़ी कानूनियत पर बोल पड़े, ये बात ज़रूर हुई। बल्ले का निशान देने पर जहां मुश्किलात में इजाफा, वहां आसानियां भी निकल आईं। आज़ाद उम्मीदवारों की आड़ में एक मनसूबा भी है, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो अब तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को सेनेट से निकालने पर भी काम शुरू होगा, वो वीडियोस भी शायद आपके सामने आना शुरू हो, क्योंकि सेनेट में भी आपको पता है मामलात हैं। अभी एक करारदाद इलेक्शन मुलतवी करवाने की जो जमा करवाई गई कि जी उम्मीदवारों की मुहिम चलाने में मुश्किलात है, चैलेंजेस है। यहाँ तहरीक इंसाफ तो कह नहीं रही। अब लवाजमात सारे पूरे हैं, फिर भी इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं, मैं आपको तफसील बताता हूँ। शफकत चौधरी साहब बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं। उन्होंने एक बड़ी ट्वीट की कि इमरान खान से डील करने की रात को कोशिश हुई। सोशल मीडिया के एक पुराने दोस्त का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे बात कोशिश हुई लेकिन नाकाम हुई। सबको पता है कि अमेरिका के खिलाफ ही कम से कम बात करना छोड़ दें। चले शफकत साहब से पूछने की मैंने कोशिश की, बताएं कि कौन है, लेकिन बाहर उनसे जवाब नहीं आया। एहतशाम अब्बासी बड़ा अच्छा सहाफ़ी, इमरान खान से मिलकर भी अभी जो आया था, उसने भी कहा कि रात फैसला लेट होने की वजह यही थी कि खान से डील कर लें, लेकिन खान नहीं माना और बिल आखिर बल्ला लिया। ये सब जानते हैं, कोशिश करते रहेंगे। ये अमेरिका खुश नहीं है। असल में जो हालिया मुलाकातें नवाज शरीफ की बरतानिया और अमेरिका के साथ है, उसमें समझाया गया कि आपने इलेक्शन से नहीं भागना, इलेक्शन में जाएं। तो नवाज शरीफ ने तो खुलकर इसका इजहार किया कि इन हालात में इलेक्शन में कैसे जाऊं, ये हालात कि हम लोग घर से नहीं निकल सकते, इलेक्शन में कैसे जाएं? खुद कॉमन सेंस की बात है। अब देखें, ओकाड़ा में बंद करवा के यूनिवर्सिटियां जा रहे हैं वो जलसों के लिए। अब अदालत का कंधा इसीलिए इस्तेमाल करना पड़ा, वो हर वक्त किराए के लिए अवेलेबल है। उनकी तफसील में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बातें भी बतानी है। एक तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जा रहा है, दुनिया भर का मीडिया इस वक्त देखें, अल जज़ीरा, गार्डियन, वॉइस ऑफ अमेरिका, फर्स्ट पोस्ट है, हिंदुस्तान के तमाम अखबार, WD, सब के सब इस वक्त जो जुडिशल मर्डर एक सियासी जमात का करार दे रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कल इकोनॉमिक फोरम में जा रहा है, अभी इनको पता नहीं होने के जा रहे हैं इनके साथ। जरा गौर से सुने, खतरा डिफॉल्ट के अलावा भी जो 2023 की रिपोर्ट आप पढ़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो उसमें अर्जेंटीना, ट्यूनिस, घाना, मिस्र और तुर्की, पाकिस्तान शामिल थे। लेकिन जिन ममालिक का मैंने पाकिस्तान के अलावा जिक्र किया, उनका कोई ना कोई रोड मैप मौजूद है। माहिरीन मुत्तफिक है। वॉइस ऑफ अमेरिका की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं कि पाकिस्तान का बुहरान से निकलने का कोई रोड मैप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इक्तिसादी तरक्की जो है वो तो बुरी तरह कम हुई। महंगाई में इस वक्त करोड़ों लोग भूख का शिकार हो सकते हैं। अगले 2 साल में 10 बड़े खतरात, साइबर सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, महंगाई, मौशी बहरान, मौसमियाती तब्दीलें, कर्जों का बहरान और सबसे बड़ा बहरान देखें, कर्जों का बहरान और खुराक की कमी। ये जो महंगाई दुनिया में आप देख रहे हैं वो 8 से 10% से ऊपर नहीं है, मैक्सिमम पाकिस्तान में ये 50% तक पहुंच चुकी है। मौशी खतरात के बारे में पाकिस्तान पे वो कह रहे हैं कि सिरे से काम ही नहीं हो रहा। भूख का खतरा, अभी समाजी और जो माशरी ढांचा है बुरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। और जो खारजा पॉलिसी है, और इसके अलावा उन्होंने तो कहा इंसानियत के खिलाफ यहाँ पे काम होने का खतरा है। यहाँ निगरान वज़ीर-ए-आज़म करेगा क्या? कल ये अपनी तकरीर शुरू करेगा, हमने तहरीक इंसाफ के कितने लोग उठा लिए, हमने उनकी पार्टी से निशान कैसे छीन लिया, हमने खान पर 200 केसेस कैसे कर लिए, ख़वातीन को जेलों में कैसे डाल लिया। ये मनसूबा है बहरान से निपटने का। दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, ये अभी तक बल्ले के पीछे ही अपना सारा 2 साल ज़ाया करके बुरी तरह नाकाम, और अभी भी इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं। सेनेट में करारदादें वरना पेश ना हो रही होती। आप खुद देखें, सब कुछ करके भी ये क्यों डरे हुए हैं? तहरीक इंसाफ को उन्होंने आज़ाद किया, लोग वाकई आज़ाद हो गए, इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। PTI होती तो ना शुरू कर सकते, यकीन करें। आप शेर अफजल को कराची में CU पर एक छोटा सा कन्वेंशन, वहाँ इवन के सिंध की जो मुकामी क़यादत जिसने बुलाया वो खुद गायब हो गए। लेकिन जहाँ लोग हैं, आप देखें कि वहाँ पर कितने आज़ाद लोग मौजूद हैं। कराची में वाकई सुनामी, अब बल्ला हो या ना हो, इनकी जो असल वारदात थी, बल्ला ले लें, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें ले लें, लेकिन इनकी जो इलेक्शन मुहिम में जान है वो ख़त्म करें, ताकि आज़ाद उम्मीदवारों को बाद में अपनी मर्जी की पार्टी में शामिल करें। जिस माहौल का फजल रहमान कहता था कि वो हमें माहौल नहीं मिल रहा, जरदारी कहता था एक दफ़ा वो माहौल बन जाए, नवाज शरीफ कहता था इस माहौल में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो ये माहौल इन्हें यही चाहिए था।
लेकिन वजह क्या है, माहौल भी दे दिया और माहौल के लवाजमात भी दे दिए, लेकिन इलेक्शन से क्यों भाग रहे? आप एक मिनट के लिए सोचें, एक लाइन में अगर आपको मैं बताऊं तो इन्हें खतरा सिर्फ यह है कि इतनी बड़ी तादाद में आवाम निकल आई तो भड़क ना गए कहीं, हजूम पर किसी का कंट्रोल नहीं, और खास तौर पर जब क़यादत सामने ना हो। ये उस दिन से डरते हैं और ये डर और खौफ है, तकसीम करना, तोड़ना, अगवा करना, ये अभी तक जारी है। तहरीक इंसाफ इनके काबू में नहीं है। अब जमात के तौर पर नहीं, देखें इन लोगों ने सोचा भला छीनेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगी किस निशान पर ठप्पा लगाना है। शरह ख्वानदगी 58% है, लेकिन ये नहीं पता कि नौजवान नस्ल की शरह ख्वानदगी इस वक्त वहाँ पहुँच चुके। अभी आपने स्कूल कॉलेजेस में जो डिबेट्स करवाते हैं उसमें बच्चों की बातें सुनी होंगी, नौजवानों की। स्कूल कॉलेजेस का डर ना होता तो ओकाड़ा में अभी मरियम नवाज जलसा रख रही है, तमाम स्कूल यूनिवर्सिटियाँ क्यों बंद कर रहे हैं? हालांकि वो तो खोलने तक ज़्यादा लोग आए, लेकिन इन्हें डर है कि नौजवान अगर भड़क गए तो क्या होगा। खौफ का ये आलम है कि नौजवान बच्चे तो देखें नाम पढ़ के ढूंढ के उम्मीदवार का ठप्पा लगा सकते हैं। अनपढ़ लोगों के लिए इन्हें खुद आसानियां कर दी। चारपाई, बैंगन, कुर्सी, गदा गाड़ी, चिमटा, दराती, क्लॉक, प्याला, ये निशान दे दी तहरीक इंसाफ के लिए। अभी देखें ख्वाजा आसिफ रेहाना डार साहिबा के लिए, वहाँ उमर डार की वालदा है, इलेक्शन लड़ने के लिए कौमी असम्बली का निशान और सूबाई असम्बली का निशान, और एक में झूला, एक में ड्रिल मशीन। उमर डार की जो एहलिया है उन्हें कोकोनट का निशान। आप यकीन करें कि सियालकोट के निशान को यही 3 निशान याद हो जाएंगे, मेरी ये वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी। और ये ख्वाजा आसिफ जो ख्वाब देख रहे हैं ना, इसको ये भी बता दूं मैं, वज़ीर दिफा बनने का, पहले इसका मुकाबला रेहाना डार साहिबा से और फिर मोहसिन नकवी से है। अब मामला बढ़ गया है। यहाँ पे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एस्टेब्लिशमेंट और काजी फाइज ने तहरीक इंसाफ को टेक्निकल तरीके से इलेक्शन से निकाला, लेकिन ये जो मिठाई खाने के लिए उन्होंने दुकानों में गए, जल्दी ना करें क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको सारी बाहर निकालनी पड़ेगी। ये जमहूरियत, ये इसी मास्टर प्लान का एक मंसूबा है। लंदन प्लान से भी ऊपर एक प्लान इनका पड़ा। तारीख उठा के देखें आप, आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत को कह रहे हैं जिस पार्टी में डालेंगे उस पार्टी में डालेंगे। नवाज शरीफ के साथ नहीं जाएंगे ये लोग, आज़ाद उम्मीदवारों से कौमी हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ को कभी भी ये अमीरुल मोमिनीन नहीं बना सकते, वो आते ही गर्दन पकड़ता है, उसे पता है इन सबको। आले शरीफ को सिर्फ और सिर्फ गुलू बट बनाने के लिए गैर कानूनी काम तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर रखा हुआ। बस नवाज शरीफ मुंह ही देखता रहेगा, ये मेरी बात आप लिख के कहीं रख लें। अब जो इनकी वारदात है, ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीदवार इकट्ठे किए जाए, आज़ाद उम्मीदवार जो ये दावा करें कि मैं इमरान खान के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं, मुझे टिकट मिल गया था, मिलना था, पुरानी तस्वीर शेयर करें, सोशल मीडिया पर बयानात दिखाएं, लेकिन लोगों ने याद रखना है वोट तहरीक इंसाफ की जो टिकट लिस्ट है उसके मुताबिक ही देना है। तहरीक इंसाफ को अब एक जमात के तौर पर नहीं, इसकी तमाम वारदातें इन्होंने मुकम्मल कर ली हैं। सूबाई जहाँ सेनेट में जो सेनेटर्स मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी भी वीडियो इस्तीफा हो सकता है आपको आना जल्दी शुरू हो जाए। सेनेट से इन्होंने निकालना है ताकि सेनेट के इलेक्शन में आपको पता है 5 साल के लिए होता है, वहाँ ये चाहते हैं ज़्यादा कानून साजी होती है, इसलिए इन्हें अपने बंदे चाहिए हर जगह से। ये जिस तरह जस्टिस ये जो काजी फायज के बाद उन्हें भी हटा दिया, लेकिन आज़ाद होने के बाद तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्हें अभी तक पीटीआई का उम्मीदवार ये क्यों समझ रहे हैं? इसी की वजह ये देखें, कराची के जलसे ने इनकी नींदें उड़ा दी। अभी ये छोटा सा कन्वेंशन तहरीक इंसाफ के राना अजीम एडवोकेट लाहौर ने जो शोर मुहिम शुरू की, इलेक्शन मुहिम, हाथ में उनके तहरीक इंसाफ का झंडा है, निशान उनका कोई और है, क्योंकि जहाज हो, घड़ियाल हो, रैकेट हो, सबको पता है वोट इस झंडे और खान का है। मसला ये आपको, आप एक कौम बन चुके हैं, इस कौम को सिर्फ डायरेक्शन डब्बों की तरफ देनी है, बस फैसला ये करना है। देखिए आपको सोचना होगा बहसियत कौम कहाँ है, 24 करोड़ भेड़ बकरियां हैं, रेवड़ है, या वाकई कौम है जो अपने फैसले खुद करे। हमारा माजी दागदार है, इसमें कोई शक नहीं। कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस खराब हुई, टायर पंक्चर हुए, ऑक्सीजन टैंक गायब किया, जिन लोगों से कायद-ए-आज़म हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे उन्हें शहीद करके पूरी कौम मुंह उठाए देखती रही। पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली खान जमहूरियत लाने लियाकत बाग में शहीद किया, हम पूरी कौम देखती रही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, जिन्होंने मुल्क बनाने में भाई के साथ खड़े होकर काम किया, उसे गद्दार कहा, पसलियाँ तोड़ी, उसकी ज़िंदगी में जो उसका हाल किया कि कायद-ए-आज़म का नवासा वो हिंदुस्तान में बैठ के याद करें, मेरी नानी के साथ जो सलूक हुआ, शुक्र है मैं यहाँ आ गया। पूरी कौम देखती रही। बंगालियों के साथ जो पाकिस्तान में होता रहा, मशरकी पाकिस्तान में, पूरी कौम देखती रही। बेनज़ीर भुट्टो, बुख्ती, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कितने रहनुमा शहीद हुए, लेकिन सहाफ़ी उठाए गए, शहीद हुए, कौम देखती रही। रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ सबके सामने, हुकूमत गिरी मुंतखब, खान को 5 अगस्त से लाहौर से बेगुनाह गिरफ्तार किया गया, कौम देखती रही। आज एक मरतबा फिर जो सबसे मकबूल जमात 90% अक्सरियत रखने वाली, उसका निशान ले लिया, उसे इंतखाब से रोकने की कोशिश की, कौम देख रही है। लेकिन कौम की अब नज़रें जो हैं वो देखते देखते नौजवान नस्ल पे चलेगी। ये वो नस्ल है जो 64% है, जिसे इमरान खान अपनी अंडर-16 टीम कहता है। ये सब कुछ देख रहे हैं ये इमरान खान की जो मुंतखब हुकूमत गिराई गई, गिरफ्तार किया गया, सहाफ़ियों को रास्ते से हटाया गया, किस तरह बल्ले का निशान छीना गया, जो गदर मची है,
जमहूरी इक़्तिदार, चादर चारदीवारी का तकद्दुस, इंसाफ का खिलवाड़, कानून का खिलवाड़, नवाज शरीफ जैसे करप्ट बंदे को ला के दोबारा मसलत करने की कोशिश, ये सारा खेल नौजवान देख रहे हैं और नौजवानों पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैं इसीलिए बार बार नौजवानों से बात करता हूँ। अभी मैं नौजवानों को ही मौजूदा काजी फायज़ के बारे में बता दूँ, उन्हें नहीं पता होगा, बच्चे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, कुछ मालूमात, कुछ ये अच्छा पाकिस्तान ऑब्जर्वर, BBC और बड़े बड़े इदारों में आप पढ़ें। ये जस्टिस मुनीर का लौंडा, माफ़ कीजिएगा, जस्टिस मुनीर का पैरोकार जनरल काजी, माफ़ कीजिएगा, जो काजी फ्रॉड ईसा, यार पता नहीं आज क्या वो ज़ुबान पर, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, मोहतरम जनाब, अब खुश हैं आप। ये जो वारदात इनके आबाओ इजदाद ने की, कायद-ए-आज़म इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, ये ज़बरदस्ती की तस्वीरें हैं इनकी। आप पाकिस्तान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पढ़े अजमत ईसा के बारे में, जो करप्ट भी था और भाई भी करप्ट, वालिद भी करप्ट। सुल्तान महमूद साहब जो BRS बलोचिस्तान में रूरल सपोर्ट के सीनियर अफसर हैं, उनके बकौल पाकिस्तान ऑब्जर्वर में काजी फायज़ के भाई के बारे में करप्शन के हवाले से किसे मशहूर है। यहाँ तक कि इनकी करप्शन की वजह से जो पेरिस कंसोर्टियम क्लब था उस वक्त, उन्होंने इमदाद करनी थी, वो इमदाद मुअत्तल कर दी, खा जाएगा। पाकिस्तान ऑब्जर्वर ये बातें इनके वालिद के बारे में भी कह रहा है, बाकी भी आप पढ़ें, सारी रिसर्च करें कि जी कहते हैं कायद-ए-आज़म के साथियों में से थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया हुआ है। वो कायद-ए-आज़म के मुखालिफिन के साथी ज़रूर थे, कायद-ए-आज़म का शुरू में साथ दिया था उन्होंने, लेकिन उनमें बाद में नेशनल अवामी पार्टी में उनकी चची जेनिफर मूसा 1970 के इंतखाबात में नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से रुकने कौमी असम्बली रह चुकी हैं। अब नेशनल अवामी पार्टी का सरबराह कौन? वली खान। अब जरा वली खान की कायद-ए-आज़म और तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात की किताबें आप पढ़ें, जिसके वालिद को सरहदी गांधी कहा जाता था। ये काजी साहब के जो वालिद थे ब्राज़ील के सफ़ीर थे, इन पर डेली ऑब्जर्वर जो है वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये ताजे बरतानिया को ख़त लिखते थे कायद-ए-आज़म की मुखालफत में, जो कायद-ए-आज़म की एक्टिविटी उनकी सारी रिपोर्ट पहुँचाते थे, घर की बातें अंदर बाहर सारी, कायद-ए-आज़म के तमाम इक़दामात खुद बरतानिया और अमेरिका को भेजते थे। कायद-ए-आज़म ने लियाकत अली खान से यहाँ तक कहा था इस शख्स को यहाँ से हटाओ। उनके जो मुआलिज थे डॉक्टर कर्नल लाई बख्श, उन्हें कहा था मेरी मौत के वक्त ये शख्स यहाँ मौजूद ना हो। अभी हाल ही में आपने काजी साहब की जो वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होगी, उनके करीबी रिश्तेदार खातून उनके स्कूल की रिपोर्ट बता रही हैं कि ये एक नार्सिस्ट है। मतलब ये अगर आप देखें, गूगल पे जाके पढ़ें, सारा ये एक बीमारी है। इसकी निशानियां आप देख लें, 5-6 बड़ी निशानियां हैं काजी साहब की समात के दौरान, वो सारी नज़र आ जाएंगी आपको। कंट्रोलिंग बिहेवियर जो सबसे बड़ा, बेरहम होना, अपनी तारीफ करवाना, मतलब ये सारी चीज़ें आपको समात के दौरान नज़र आएंगी, जो इनका एटीट्यूड था लोगों के साथ। वली खान से इनकी कुर्बत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं, पेशावर हाई कोर्ट ने एमल वली को बदतमीज़ी पर माफ़ी मांगने का बाहर जाके उसने एक वीडियो बनाई, वीडियो में माफ़ी मांगी, उसी वली खान की जमात को लालटेन का इंतखाबी निशान इन्होंने दे दिया, 20,000 का जुर्माना करके इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त। और उसी पेशावर हाई कोर्ट जिसने फैसला दिया बल्ले का, उसे कालादम करार दे दिया, क्योंकि केस काजी साहब ने हैंडल किया जिस तरह पूरी कौम ने देख लिया। तो काजी साहब अपने ज़ाती अनाज, जो रेफरेंस का मामला था इमरान खान पर, जो जनरल बाजवा ने भिजवाया था, उसको तो कुछ कर नहीं सकता। इमरान खान को जिम्मेदार बना के तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन कमिश्नर से मुंह पे कहा था कि आप मेरे बेटे की नौकरी पर उससे पूछते रहे तहरीक इंसाफ के मुतालिक सवाल। ये जो नवाज शरीफ की ताहियात नहली का केस बहाली उसने की, बल्ले के निशान ख़त्म किया, ये वही जस्टिस मुनीर, मौलवी मुश्ताक, अनवारुल हक का नज़रिया है। अगले कुछ महीनों में ये रिटायर होकर तारीख में एक बदनमा दाग बन के रुखसत होगा। इसीलिए उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन को भी रास्ते से हटाया था कि अगली वारदात 2024 के बाद, अक्टूबर के बाद चलती रहे। अब खुद इनके अपने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, हसनात मलिक, असद तूर, ये सब इस ज्यादती पर खामोश नहीं। हामिद मीर जैसा बंदा बोल रहा है। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान लेवल प्लेइंग फील्ड का केस है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समात कल होगी। उसमें भी काजी फायज़ साहब 3 रुकनी बेंच के साथ सुनेंगे और देखेंगे अब तहरीक इंसाफ क्या एटीट्यूड लेके जाती है, एक एग्रेसिव अप्रोच से जाते हैं या किस तरह इस केस को लेवल प्लेइंग फील्ड को हैंडल करते हैं। अब तो मेरे ख्याल में अब तो कुछ बचा नहीं जो लुटाना है, मतलब जो छीनना था वो उन्होंने छीन लिया, अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तौहीन अदालत बैरिस्टर उमैर पे वैसे लगाई है जिसने रिटर्निंग अफसरान का मामला उठाया, और तमाम के तमाम काजी फायज़ की बदयांती देखें, जितने रिटर्निंग अफसरान से लगाए 97% 2 नंबर रॉन्ग नंबर, नाअहल कंपिटेंट निकले, जो खुद कागजात लेने से इनकार करके कह रहे हैं हम तो मजबूर हैं, हमें हुक्म आया हुआ है। तो ये, और पहले उनके जो फैसले देखे 97% उनके फैसले वापस हुए, इसका मतलब वो नाअहल लोग हैं, और लगाए काजी फायज़ ने। मतलब इसने पूरी की पूरी वारदात इस इलेक्शन मैनेजमेंट, पाकिस्तान की तारीख जब भी लिखी जाएगी 2024 में काजी फायज़ एक बदनामा दाग अदलिया के माथे पर लगा होगा। पर आगे तहरीक इंसाफ अपनी लड़ाई लड़ रही है, इनका एक नया अंदाज भी आ रहा है, निशानात भी आ रहे हैं, ये अपने अंदाज में कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह ये तमाम मामलात को लेके चले। एक सियासी जमात का यही काम होता है कि मुश्किलात में सामने आए। अब वो सारे आपको पता है जो वफादी टोला है वो गायब हो जाएगा,
और यही वक्त होगा, बोलने वाले, लिखने वाले, जो लोग मुश्किल में खड़े हैं वो सामने आएंगे, इस जमात की मदद करेंगे क्योंकि मुश्किल में है। मैं तहरीक इंसाफ का वर्कर या रुकन तो हूँ नहीं, ना स्पोक्स पर्सन हूँ, लेकिन मेरा ये काम इसलिए है कि ये जमात मजलूम है इस वक्त। अब इनके साथ जो ज्यादती हुई कि इस पर मतीउल्लाह जान जैसा बंदा बोल उठा, जो इनका सबसे बड़ा मुखालिफ, हामिद मीर बोल पड़ा, असद तूर बोल पड़ा, जितने लोग हैं वो सारे जिनके ज़मीर जिंदा, सेनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी के सबसे बेहतरीन बंदे, जिस तरह उन्होंने बात की, तो हर वो जी शऊर बंदा जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल और अल्लाह ने थोड़ी सी शऊर रखा है वो इनके हक में बात करेगा। ऐसी हालत में जो सियासी लोग हैं वो इन पर तनकीद करें, मजाक उड़ाएं, उनका हक है, वो जो मर्जी कहें। वो चाहे 2017 में कह दें कि जी नवाज शरीफ का जो निशान छीना था, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, 2018 में वो निशान पे लड़ चुके हैं, उनके साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, कोई मामला नहीं हुआ, बिल्कुल गलत बयानी है। नवाज शरीफ साहब का जो केस अगर कहेंगे तो मैं अगले उसमें पूरे का पूरा बयान कर दूंगा कि उनके साथ क्या हुआ। तो अगर आप चाहें तो कमेंट लिखें, मैं आपको बयान कर दूंगा, वरना मेरे ख्याल में उस पर मिट ही पाओ। अगले इंटरव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।